हो गए ना कंफ्यूज कि GSTR 9 एंड GSTR 9C किसे करना है। देर इज़ सो मेनी कन्फ्यूज़न। अकाउंटेंट हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो, या फिर फ्रेशर अकाउंटेंट हो, तो उनको बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि GSTR 9 किसके ऊपर लायबल होता है, किसको फाइल करना चाहिए, एंड GSTR 9C किसके ऊपर लायबल होता है और किसको ये रिटर्न फाइल करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GSTR 9 के बारे में, जो कि एनुअल रिटर्न है। एंड जिस भी बिजनेस का टर्नओवर हैविंग मोर देन 2 CR, 2 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर है, उनके ऊपर लायबिलिटी होती है GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करने की। और अब बात कर लेते हैं GSTR 9C, जो कि स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन होता है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रिटर्न होता है। ये किसको करना चाहिए? जिसका बिजनेस का हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 CR, 5 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर है, उनको ऊपर लायबिलिटी होती है GSTR 9C रिटर्न को फाइल करने का। तो GSTR 9 होता है एनुअल रिटर्न, जो कि वंस इन अ ईयर जाता है, एक बार जाता है, और वो मैंडेटरी होता है अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे 100 रुपीज़ की पेनाल्टी आपको देनी पड़ती है। एंड GSTR 9C जो है वो स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन रिटर्न होती है। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 5 CR से एक्सीड करता है तो उसको GSTR 9C रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अभी जस्ट नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 जो कि सेंट्रल टैक्स द्वारा इशू किया गया है 23 जनवरी 2025, जिसमें कि गवर्नमेंट ने डेडलाइन दिया है 31 मार्च 2025। ये इसमें आपको, अगर आपके ऊपर GSTR 9C रिटर्न एप्लीकेबल था और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, जब से GST आई है, यानी कि 2017-18 से लेकर 2022-23, इसके बीच में अगर आपके ऊपर 9C की रिटर्न की लायबिलिटी थी और आपने नहीं किया था, तो अभी भी आप कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। और इसमें आपको जो पेनाल्टी है सिर्फ उतना ही देना है जितना आपने, अगर किसी भी GSTR 9 रिटर्न फाइल आपने किया था और जो भी आपने लेट कर दिया था, उतना ही आपको इक्वल उतनी ही पेनाल्टी देनी है और आप अपनी GSTR 9C रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ GSTR 9 एंड 9C से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर आउट हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे दोनों चैनल को, इंग्लिश चैनल को भी, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश को भी, और इस चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।